अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में माय डॉक्टर ऐप में जो हमारी प्रोजेक्ट की हायरार्की है, सबसे पहले तो उसे देख लीजिए। मैंने यहाँ से एंड्रॉयड को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर रहते हुए मैं आपको हायरार्की समझा देता हूँ। हम यहाँ ऐप पे लेफ़्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी जावा की फाइल्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और इसी तरह हमारे पास ये रिसोर्स का फ़ोल्डर जो है ये वाला, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम होती हैं। अगर मैं जावा पे क्लिक करूँ तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आ गया है। इसमें ये जो फर्स्ट वन है इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारी हमारी जावा की जो फाइल्स हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं वो सब हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह अगर मैं रिसोर्स पे आता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या होता है। यहाँ हमारे पास हमारे ड्रॉबल्स होते हैं। ड्रॉबल में हमारे पास क्या है, जितनी भी इमेजेस वगैरह हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें ड्रॉबल में रखनी होती हैं। इसी तरह लेआउट में हमारे पास जितने भी हमारे लेआउट के डिज़ाइंस हैं, जस्ट लाइक मेन हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये सारा डिज़ाइन जो है ये एक्सएमएल फाइल्स में हमारे पास मौजूद होता है। ये पूरा एक्सएमएल का कोड हमने लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये डिज़ाइन लेआउट का बन के आता है। इसी तरह अगर आप कोई मेन्यू वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो वो यहाँ आप रखते हैं। लाइक मेन्यू हमने एक बनाया भी है क्योंकि हमारी ऐप का हिस्सा है। लाइक जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस ट्रिपल डॉट पे तो हमारे पास एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, लाइक अबाउट, प्रोफाइल एंड लॉग आउट। तो ये किस तरह बनते हैं, यहाँ पे सिंपल इसका कोड लिखा है। हम हर एक को अलग अलग एक आइटम कंसीडर करते हैं, उसका टाइटल देते हैं। जिस तरह अबाउट दिए तो ये पहले वाले का अबाउट है, उसे एक आईडी दे दी जाती है, ठीक है। और शो एक्शन जो है उसको हमेशा हम नेवर पे रख देते हैं। इसके अलावा सेकंड वाला आइटम इसी तरह हमने बनाया प्रोफाइल का। आप यहाँ जो भी लिखेंगे टाइटल वो यहाँ पर शो होगा। इसी तरह थर्ड हमारा लॉग आउट है। याद रखें कि इसमें आईडी बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है, क्योंकि जब हम इस मेन्यू को अपने कॉल करेंगे तो उसके लिए हमें आईडी की ही ज़रूरत पड़ेगी, और आईडी की मदद से ही हम अपने इस मेन्यू को ओपन कर सकेंगे। इसी तरह मेन्यू से आगे चलें तो मैप मैप एक फ़ोल्डर होता है। मैप मैप में बेसिकली हम अपना आइकन रखते हैं। जो हमारी ऐप का आइकन है ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है डिफरेंट साइजेज़ में, ठीक है। आपने मुझे एक साइज़ सेंड किया था, लेकिन उसको हमने अलग अलग साइजेज़ में रखना होता है अलग अलग डिवाइसेस के लिए, क्योंकि हमारे पास एंड्रॉयड में मल्टीपल स्क्रीन साइज़ की डिवाइसेस होती हैं। तो हमें इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है कि HDPI भी हो, MDPI भी हो, XHDPI हो, XXHDPI और XXX HDPI, ये तमाम साइजेस हमारे पास होने चाहिए एक अच्छी ऐप के लिए, ताकि अलग अलग स्क्रीन पे जो है पिक्सेलेट ना हो रहे हो हमारे जितना भी स्टफ़ है वो। नेक्स्ट हमारे पास एक वैल्यू का फ़ोल्डर होता है। वैल्यू के फ़ोल्डर में हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स होते हैं। लाइक अगर आप अपनी ऐप में कोई एक स्ट्रिंग लिख कर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको नेम एक दे के उस नेम के ज़रिए उसे कॉल किया जा सकता है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जो कि जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करती हैं। हम इस सिनेरियो की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। हमने इस सिनेरियो को यूज़ नहीं किया अपनी ऐप में। ये एक नेम जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये उसमें मौजूद होता है, ठीक है। यानी जो आपकी ऐप का नेम है वो यहाँ पर ये है माय डॉक्टर ऐप, और जहाँ पर हमें इस नेम की ज़रूरत पड़ेगी वी कैन जस्ट कॉल बाय दिस ऐप नेम। इसी तरह कलर्स में अगर आ जाए हम, कलर एक्सएमएल में हमारे पास क्या होता है, जितने भी कलर्स हमने अपनी इस एप्लीकेशन में यूज़ किए हैं उन सब को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। लाइक मैंने जो भी ग्रीन कलर यूज़ किया है मैं उस कलर का नेम देता हूँ और देन उसको एक हैश कोड देता हूँ, ठीक है। तो जो जो आपको कलर चाहिए होते हैं उसके लिए आप यहाँ पर ये सेक्शन में मेंशन कर देते हैं। अब हम सिंपल चलेंगे अपनी जावा की फाइल्स की तरफ, ठीक है।
देखें, सबसे पहली चीज़ जब हमारी एप्लीकेशन ओपन होती है, मैं डिज़ाइन ओपन करता हूँ और डिज़ाइन पे रहते हुए पहली एक्टिविटी को मैं यहाँ से उसका जो है प्रोटोटाइप ओपन करता हूँ। सबसे पहले हमारी ऐप जब ओपन होती है तो हमारे पास ये स्प्लैश स्क्रीन आती है, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन जैसे ही आएगी उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये ऑन बोर्डिंग कहलाता है, ठीक है। इसको स्लाइड करें तो ये चेंज होते हैं और ऑन बोर्डिंग पे ही हमारे पास एक बटन है। उस बटन को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास साइन इन का जो एक्टिविटी है, लॉगिन एक्टिविटी, वो सामने आती है। देन हम अपना नंबर एक पुट करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है, अगर तो यूज़र न्यू है तो हमारे सामने क्या आ जाती है, प्रोफाइल सेटअप आता है जिसमें हम अपने प्रोफाइल को लिखते हैं, अपडेट करते हैं। तो हमारे पास ये जो एक्टिविटी है दैट इज़ अवर मेन एक्टिविटी, ठीक है। और इसी में हमारे पास ये मेन्यू जो मैंने वहाँ से आपको दिखाया है, यहाँ पे अबाउट का डिज़ाइन के टाइम पे नहीं था, वो बाद में आप लोगों ने बताया था तो वो बाद में बना दिया गया था, तो डिज़ाइन में वो चीज़ नहीं थी। ओके तो यहाँ पर जब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी में तो आगे के स्टेप चलता है, ठीक है। तो याद रखें, सबसे पहली चीज़ जो हमारी एप्लीकेशन में होनी है वो है हमारी स्प्लैश स्क्रीन। तो स्प्लैश स्क्रीन के लिए मैंने यहाँ पर देखें, ये रही हमारी स्प्लैश स्क्रीन की जावा की फाइल। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, इस स्प्लैश स्क्रीन में हमारे पास, मैं ओपन करता हूँ इसकी XML फाइल को। तो इसकी जो फाइल है वो रिसोर्स में हम आएंगे, ड्रॉबल, और ड्रॉबल में हमारे पास मैंने बैकग्राउंड स्प्लैश के नाम से XML की एक फ़ाइल बनाई थी। यहाँ पर देखें तो मेरे पास क्या है, मैंने एक लेयर लिस्ट ली है। उस लेयर लिस्ट के अंदर मैंने एक आइटम लिया और उसका कलर जो है वो वाइट रखा। आइटम उसमें जो पुट किया है वो एक बिटमैप इमेज पुट की, और वो इमेज कौन सी है, वो ये वाली। और इस इमेज को पहले हमने ड्रॉबल में पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इमेज है, स्प्लैश स्क्रीन इमेज, ये हमने पहले अपने ड्रॉबल फोल्डर में इसे पेस्ट किया था और उसके बाद जो है वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट। और जो इसकी ग्रेविटी है उसे मैंने सेंटर रखा, ठीक है, ताकि जो हमारी इमेज है वो सेंटर अलाइन हो। तो मैंने किया क्या है, अपनी स्प्लैश स्क्रीन में कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन ओपन हो, देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा एप्लीकेशन मेन एक्टिविटी पे जाती है, स्टार्ट होते ही मेन एक्टिविटी पे। लेकिन हमें क्या करना था, हमें थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट करनी थी कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो वो मेन एक्टिविटी पे ना जाए बल्कि इस स्प्लैश स्क्रीन पे आनी चाहिए थी, ठीक है। तो उसके लिए जो मैंने किया वो ये कि अगर हम देखें यहाँ पर टॉप पे ऐप के बिल्कुल नीचे हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल होती है। हम ये फाइल हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इस मैनिफेस्ट में हमारा समझ लें पूरे की पूरी प्रोजेक्ट की हायरार्की लिखी हुई होती है। यहाँ पर जो ये वो एक्टिविटी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले रन होती है, ये वाली, ठीक है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्टफ दिखता है। इस एक्टिविटी का नेम मैंने क्या कर दिया, मेन एक्टिविटी से चेंज करके मैंने इसको डॉट स्प्लैश किया, तो ये स्प्लैश स्क्रीन को पहले कॉल करेगी। अच्छा, स्प्लैश स्क्रीन की थीम भी थोड़ी सी हमने चेंज की है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो
एप्लीकेशन की थीम है उसमें क्या है कि उसमें टॉप पे भी हमारे पास हेड, जस्ट लाइक, लेट मी शो यू फर्स्ट, लाइक मैं मेन एक्टिविटी ओपन कर लेता हूँ और मेन एक्टिविटी में शो सिस्टम यूआई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें तो ये हमारी एप्लीकेशन की जो है वो थीम है, ठीक है जी। इस थीम में हमारे पास क्या है, टॉप पे हमारे पास टाइटल बार है और इसी तरह बॉटम में हमारे पास कीज़ वगैरह हमारी आ रही होती हैं। तो ये हमारी थीम है बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन की। लेकिन जो स्प्लैश स्क्रीन है, अगर आप उसको डिज़ाइन में भी देखें तो स्प्लैश स्क्रीन में हमारे पास कोई भी ना टॉप पे टाइटल चाहिए होता है और ना बॉटम पे कोई चीज़, बस सिर्फ एक इमेज जो हमने बड़ी सी बनाई है डिज़ाइन अपना, वो हमें शो होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक अलग से स्टाइल में थीम भी मैं बनाई थी। मैं इस पर क्लिक करके इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। स्टाइल में मैंने एक न्यू स्टाइल लिया, नेम स्प्लैश स्क्रीन दिया, उसको पेरेंट मैंने क्या दिया, थीम डॉट एप कॉम्पैक्ट डॉट डे नाइट डॉट नो एक्शन बार। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये वाली थीम है, ठीक है जी, डार्क एक्शन बार के साथ। और न्यू एक मैंने स्टाइल क्रिएट किया जिसमें हमने नो एक्शन बार लिया और इस आइटम को जो है वो विंडो बैकग्राउंड दिया और ड्रॉबल से हमने क्या चीज़ ले ली, जो हमारी स्प्लैश स्क्रीन हमने डिज़ाइन करके रखी है लाइक ड्रॉबल में, ठीक है। ये जो हमने डिज़ाइन बनाया था हमने उसे कॉल कर लिया। तो ये थीम जो है ये हमने क्रिएट करनी होती है। ये थीम की फ़ाइल होती कहाँ है, रिसोर्स में आएंगे हम, वैल्यूज़ में आएंगे और वैल्यूज़ में हम थीम पे आएंगे और थीम में हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद होती है और यहाँ पर मैंने ये ऐड की थी। किस तरह से की थी एक मरतबा देख लीजिए, मैं यहाँ पर दोबारा से करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ स्टाइल लिया, स्टाइल में उसको आपने नेम दिया लाइक ABC, ठीक है। उसके आगे आपने उसको पेरेंट दिया और पेरेंट में आपने उसको सिंपल, हमने नो एक्शन बार रखना है तो मैंने नो एक्शन और सिंपल पहले ही आ रहा है, इसको क्लिक कर दिया एंड देन क्लोज़ किया। तो ये स्टाइल हमारे पास आ गया। इस स्टाइल के अंदर हमने आइटम लिया, आइटम को नेम हमने दिया, ठीक है, लाइक एंड्रॉयड और विंडो बैकग्राउंड इस तरह से करके, और उसके आगे जो है आपने दे दिया उस फाइल का नेम, लाइक मैंने लिखा बैकग्राउंड स्प्लैश, तो वो ऑटोमेटिकली उसको ड्रॉएबल से उठा लेगा। तो इस तरह से ये आप लोग करेंगे, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ओके। तो ये थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगेन आ जाते हैं, हमने इस मेन एक्टिविटी में स्प्लैश को कॉल किया, स्प्लैश स्क्रीन की जावा फाइल कॉल होगी, उसकी थीम हमने ये वाली यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया कि चेंज हेयर डॉट मेन एक्टिविटी टू डॉट स्प्लैश स्क्रीन। बाकी ये स्टफ़ ऑलरेडी पहले से मौजूद था, उसे हम नहीं छेड़ेंगे। और याद रखें मैनिफेस्ट की फ़ाइल में आप कोई भी चेंजिंग मत कीजिएगा, ठीक है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। मैनिफेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। मैनिफेस्ट से ही हम अपना आइकन भी अप्लाई करते हैं। आइकन यहाँ से मैंने देखें मिप मैप में माई डॉक्टर आइकन के नाम से रखा हुआ है, ये रहा, तो मैंने ये अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर ये मौजूद है। इसी तरह राउंड आइकन में भी हम सेम यही अप्लाई करेंगे। लेबल में देखें तो यहाँ पर ये माई डॉक्टर ऐप लिखा आ रहा है। अगर मैं इस जगह क्लिक करूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये एक्चुअली लेबल उठा कहाँ से रहा है, ये स्ट्रिंग में से उठा रहा है ऐप नेम। ये क्या चीज़ है, ये वही है जो मैंने यहाँ से आपको कलर के नीचे स्ट्रिंग बताया था कि हम जो स्ट्रिंग यहाँ पर दे देते हैं और उसको एक नेम देते हैं, तो इस नेम के ज़रिए हम इस पूरे स्ट्रिंग को कॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वही हुआ, ठीक है। मैं यहाँ से भी अगर
अपने कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखूँ और यहाँ क्लिक कर दूँ तो मैं इसी फाइल के अंदर आ जाता हूँ। तो ये हमारी मैनिफेस्ट फाइल है। जैसे जैसे हम अपनी न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं वो मैनिफेस्ट में आके ही हमारे पास यहाँ खुद ही ऐड होती जाती है। याद रखें, जब आप कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो वो आकर इस एक्टिविटी इस मैनिफेस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड अप होती है। अदरवाइज़ अगर आप किसी और प्रोजेक्ट से कोई एक्टिविटी कॉपी करके अपने मौजूदा प्रोजेक्ट में पेस्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो स्टफ़ है वो आपकी मैनिफेस्ट में मोस्टली ऐड नहीं होता, वो आपको खुद से आके जो है वो हार्ड कोड करना पड़ता है। तो ये तो थी हमारी मैनिफेस्ट। तो अब होगा क्या, सबसे पहले एप्लीकेशन चलेगी और एप्लीकेशन आएगी स्प्लैश पे। स्प्लैश हमारा शो होगा और स्प्लैश शो होने के बाद क्या होता है, हमारी मेन एक्टिविटी कॉल होती है। स्प्लैश के कोड में देखें ये ऑन क्रिएट है, ऑन क्रिएट में इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइन का मैंने कोड लिखा। वो क्या कि स्टार्ट एक्टिविटी कर दो, उसमें एक इंटेंट में हमने कॉन्टेक्स्ट रखा है मौजूदा इसका, ठीक है, दिस लिख दिया तो ये इस मौजूदा स्प्लैश स्क्रीन का कॉन्टेक्स्ट लेगी और इसे ओपन क्या करेगी, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास को, एंड देन हमने फिनिश लिखा है। फिनिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई बिकॉज फिनिश की वजह से होता ही है कि जब हमारा एक नया इंटेंट ओपन होता है तो मोस्टली क्या होता है, देखें इंटेंट ओपन होने से मतलब ये है कि मैं आपको इससे प्रोटोटाइप से समझा देता हूँ। ये हमारे पास हमारी एक एक्टिविटी ओपन है, ठीक है, ये स्प्लैश ये आगे बढ़ गई। सपोज करें मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो ये जो है ये एक न्यू एक्टिविटी है ओपन हुई। तो मैंने जो बटन क्लिक करके आया हूँ न्यू एक्टिविटी पे, ये बेसिकली एक इंटेंट है। अब यहाँ पे तो बैक का बटन है नहीं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मैं बैक नहीं जा सकता हूँ। लाइक मैं नंबर लिख कर आगे जाता हूँ, यहाँ आ गया। तो ये भी क्या है, एक अलग से एक्टिविटी है। यहाँ से मैं अगर सपोज करें एक एक्टिविटी में चला जाता हूँ तो यहाँ से मैं बैक करने के लिए क्या तरीका है, एक तो आप बैक बटन दबाएं या फिर आप यहाँ क्लिक करें तो आप बैक आ जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी इंटेंट को इस तरह से फिनिश दे देते हैं तो फिर आप बैक बटन दबाने से उसके बैक पे नहीं आएंगे। और हम ऐसा ही चाहते हैं अपनी स्प्लैश स्क्रीन के साथ भी कि जब एक बंदा मेन स्क्रीन पे आ गया तो वो ऐसा ना हो कि बैक बटन दबा और दोबारा से स्प्लैश स्क्रीन पे आ जाए। तो इसलिए फिनिश यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से होगा क्या, स्प्लैश स्क्रीन आएगी और स्प्लैश स्क्रीन के आने के फ़ौरन ही बाद क्या कॉल होगा, हमारी मेन एक्टिविटी। याद रखें मेन एक्टिविटी कॉल होगी और मेन एक्टिविटी पे ही हमारी सारी मेन कोडिंग है कि जिसके ज़रिए सारी लॉजिक सप्लाई होंगी कि वेदर द यूज़र इज़ रजिस्टर्ड और नॉट, वेदर इट्स लॉगिन और नॉट, ठीक है। तो फिर आगे पूरा स्टफ़ मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अब आ जाते हैं हम अपनी मेन स्क्रीन की तरफ। मेन स्क्रीन में हमारे पास 2 हैं, ठीक है। वो 2 क्यों मैंने ली हैं, एक वो है कि जिसमें वो सारी चीज़ें चेक करता है कि ये यूज़र जो है वो लॉगिन है या नहीं है, और अगर लॉगिन है तो क्या वो वेरीफाइड है कि नहीं है। और सेकंड में वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। सेकंड एक्टिविटी बेसिकली इसलिए रखी गई है कि जो स्किप का बटन है लॉगिन वाला, वो अगर स्किप करके आते हैं तो उसमें जो चैट की जो एक्टिविटी है वहाँ पर वो क्या लिखा होता है, यू नीड टू लॉग इन फॉर दिस फीचर, ठीक है। ये एक टोस्ट मैं शो करवा देता हूँ। आपने देखा होगा कि आप उस पर टैप करते हैं और नीचे से एक टोस्ट आ जाता है कि जी आपको लॉगिन होना पड़ेगा इस फीचर के लिए। सेम हेल्थ डायरी के साथ भी मैंने किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अदर जितने भी फंक्शंस हैं लाइक होम ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो वो एक इंटेंट में रखा गया और इंटेंट वो ओपन हो जाता है, ठीक है। इंटेंट से मुराद वही चीज़ मैंने जैसे बताया कि एक न्यू एक्टिविटी ओपन हो जाती है। लाइक होम ट्रीटमेंट पे अगर क्लिक करते हैं तो होम ट्रीटमेंट की एक्टिविटी ओपन होती है।
प्रिवेंशन गाइड पे क्लिक करते हैं तो प्रिवेंशन गाइड ओपन हो जाती है। हेल्थ टिप पे करेंगे तो हेल्थ टिप, इसी तरह ऊपर कोविड मौजूद है, कोविड पे करेंगे तो कोविड ट्रैकर की एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। ये मेन एक्टिविटी 2 थी। हम सबसे पहले मेन एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। मेन एक्टिविटी 2 में सारा वही स्टफ़ है जो यहाँ पर मौजूद है। जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जी हमारे पास क्या है, हमारे पास मेन एक्टिविटी है, ठीक है जी। इसमें हमने फायरबेस यूज़र जो है वो एक ले लिया, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन ले ली, रूट रेफरेंस ले लिया। अच्छा, सबसे पहले ये भी याद रखें कि हमें अपनी फायरबेस को पहले अपने प्रोजेक्ट में बिल्ड करना पड़ता है। उसका तरीकाकार क्या है, आप टूल पे जाते हैं, फायरबेस को प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ साइड पे एक फायरबेस का पैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। इस पर टॉप पे आए, हमें जो चीज़ चाहिए थी अपने प्रोजेक्ट के लिए वो ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डेटाबेस और स्टोरेज। तो ऑथेंटिकेशन पे मैंने क्लिक किया, ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट इस वक्त कनेक्टेड है। आप नॉर्मली एक नया प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो वो कनेक्टेड नहीं होता, आपको कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ता है। और याद रखें फायरबेस की जब बिल्ड किया जाता है तो किसी भी प्रोजेक्ट को सबसे पहला काम, जैसे ही प्रोजेक्ट एक आपने क्रिएट किया, पहला काम क्या होता है, आप फायरबेस अगर उसमें यूज़ होना है तो पहले जो है फायरबेस को उसके साथ कनेक्ट कर दें और उसकी जितनी भी डिपेंडेंसी हैं उनको भी आप उसके अंदर बिल्ड कर दें, ऐड कर दें। वजह यह है कि अदरवाइज़ बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मोस्टली वो एरर देने लगता है। तो खैर मैंने सिंपल क्या किया, मैंने कनेक्ट किया और ऐड कर दी ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप। यहाँ पर ऐड से बेसिकली होता क्या है, यहाँ हमारे पास नीचे ग्रेडल फाइल्स होती हैं, बहुत अहम फाइल्स होती हैं ग्रेडल्स। यहाँ पर डिफरेंट डिपेंडेंसीज जो हैं वो ऐड होती हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किया तो फायरबेस बेसिकली करता क्या है, ऑटोमेटिकली उसने मेरे प्रोजेक्ट में ये फायरबेस ऑथ कि जो लेटेस्ट डिपेंडेंसी वर्जन है वो ऐड कर दिया, ठीक है। बैक आता हूँ। इसी तरह मुझे रियल टाइम डेटाबेस चाहिए था, इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये भी मेरा कनेक्ट है और ऐड रियल टाइम डेटाबेस भी मेरे उसमें मौजूद है, ये रहा मौजूद है डेटाबेस के नाम से। इसी तरह मैंने स्टोरेज भी जो है वो भी ऐड करवा दी थी, स्टोरेज ये, ठीक है। इसको भी कनेक्ट करके और ऐड की कर दिया गया। नॉर्मली हमारे प्रोजेक्ट में स्टोरेज यूज़ नहीं हो रही, लेकिन मैंने फॉर द सेफ साइड पहले ही इसे कर लिया था कि शायद बीच में कहीं हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ रही हो प्रोजेक्ट में। तो इस तरह से हम फायरबेस जो है वो अपना करते हैं कनेक्ट। अच्छा, इसके लिए जैसे मैं अपनी जो आईडी यूज़ कर रहा हूँ, लाइक मेरी ये जीमेल की आईडी है जिसके ऊपर मेरे पास फायरबेस का प्रोजेक्ट मौजूद है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। सिंपल आप यहाँ पर आए, फायरबेस पे आ जाएंगे आप, ठीक है। मेरी आईडी चूँकि लॉगिन हुई भी है ऑलरेडी, ठीक है, तो मैं जस्ट गो टू कंसोल पे करूँगा। अदरवाइज़ आप अपनी जीमेल की आईडी पासवर्ड डालेंगे और देन आपके पास ये पेज आएगा और गो टू कंसोल पे जाएंगे आप। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ शो हो रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो है वो लाइक माय डॉक्टर ऐप है हमारी, ठीक है। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो है वो हमारे पास प्रोजेक्ट ओपन हो गया है फायरबेस में। इसमें हमारे पास जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं, ऑथेंटिकेशन यूज़ की है और रियल टाइम डेटाबेस यूज़ किया है। ऑथेंटिकेशन पे अगर मैं आ जाऊँ तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन में अगर आप देखें तो हो क्या रहा होता है, जस्ट अ मिनट, ये दो चीज़ें हमारे पास, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास क्या शो होता है,
हमारे पास शो होता है कि कौन कौन से यूज़र्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। ये जैसे ही एक यूज़र अपने आप को रजिस्टर्ड करता है तो वो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। उसका नंबर आता है हमारे पास, और यहाँ पे प्रोवाइडर से मुराद यानी वो फ़ोन से ही अपने रजिस्टर्ड हुए हैं। फ़ोन से मतलब क्योंकि हमने फ़ोन के ज़रिए रखी है तो यहाँ वही शो होगा। हर यूज़र को एक यूनिक आईडी जो है वो अलॉट होती है, ठीक है जी। यानी हर यूज़र की अपनी अपनी एक आईडी होती है, तो वो यहाँ पर मौजूद है। हमने बेसिकली अथेंटिकेशन में आने के बाद साइन इन मेथड पे आते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में बेसिकली साइन इन कौन से मेथड पे हो। तो मैंने उसमें से फ़ोन को सिलेक्ट करके इनेबल किया हुआ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इनेबल्ड है। और एक और चीज़ मैंने ये की थी, चूँकि टेस्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा करनी थी, तो मैंने अगर आप एक ही नंबर से बार बार लॉग इन लॉग आउट होते हैं तो वो इसे जो है वो मिसबिहेव समझता है और आपके उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। ये फायरबेस की एक सिक्योरिटी वो है। तो मैंने जो है क्या किया, अपने नंबर को जो है वो यहाँ से रजिस्टर्ड कर दिया था, और ये क्या भाई एक अपने ही नंबर से अगला एक डिजिट चेंज करके लिया था। आई डोंट नो किस बेचारे का नंबर है। खैर, ये मैंने इसलिए किया था कि मैंने ये नंबर दिया और ये मैंने उसकी एक वेरिफिकेशन कोड दे दिया, तो मुझे मैसेज नहीं आता था जब भी मैं अपना नंबर ये पुट करता। तो जैसे ही मैं ये नंबर पुट करता तो वो जो मुझसे वेरिफिकेशन कोड मांगता तो मैं बस वहाँ पर ये लिख कर अपने आईडी से लॉगिन हो जाता। तो आपने सिंपल ये करना होता है कि बस जिस चीज़ से आपने इनेबल करनी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल इसको फ़ोन को इनेबल रखा है। आप ईमेल पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते थे, लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की नहीं थी। तो ये तो हो गया हमारे पास अथेंटिकेशन। इसी तरह रियल टाइम डेटाबेस में आ जाएं अगर हम, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा पूरे का पूरा जो डेटा है, डेटाबेस है, वो मौजूद है। जो आप पूछ रहे थे ना कि जी कौन से टेबल बनाए हैं आपने डेटाबेस के लिए, वो मुझे ज़रा सेंड कर दें, समझा दें। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें टेबल वगैरह नहीं बनते। इसमें देखें क्या हो रहा है, जितने भी यूज़र अभी तक इस एप्लीकेशन में आए हैं और रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, ये उनका नेम वगैरह सब चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, उनकी आईडी नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये यहाँ पर बेसिकली डेटा जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है जो हम प्रोफाइल की एक्टिविटी थी ना, वहाँ से जो कुछ भी एंटर करते थे वहाँ हम 3 चीज़ें करते थे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और नंबर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें वहाँ से उठ के आ रही हैं, और ये मैंने यूज़र आईडी जो है ये खुद से प्रोग्राम कर दी थी कि वो भी यहाँ पर ले लें, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यूज़र्स हमारे पास इस अलग एक नोड में आ रहे हैं। इसी तरह एक नोट की हमारे पास जो है वो एक और समझ लें हायरार्की मौजूद है। इसमें जो ये वाले यूज़र हैं, यहाँ से आप यूज़र की आईडी भी देख सकते हैं। ये और ये आईडी सेम है, इट मीन्स कि ये वाले यूज़र हैं कि मोहम्मद अरसलान ने अपने नोट में क्या लिखा है। यहाँ नोट में बेसिकली आ क्या रहा है, ये आ रहा है आपकी जो होम डायरी में आप जो भी लिखते हैं स्टफ़, वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। जैसे ही आप नोट डायरी में कोई स्टफ़ टाइप करके उसे अपडेट करते हैं वो यहाँ आता है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 2 और यूज़र ने कुछ अपडेट किया है। यहाँ पर एक ये वाले यूज़र हैं, ठीक है। ये तो इन्होंने जो लिखा है वो यहाँ पर लिखा आ रहा है, ये आलियान, यानी ये भी आलियान बेसिकली मेरे बेटे का नाम है। तो मैंने अपने दूसरे जो नंबर है घर का, उससे ये अपडेट किया था। इसी तरह थर्ड देख लें, ये वाले यूज़र जो हैं ये वाली आईडी, ठीक है, यानी ये आपने जो फ़हीम के नाम से किया था, आई एम फाइन टुडे /n से मुराद है न्यू लाइन होती, ठीक है। डॉक्टर टोल्ड मी टू रेस्ट प्रॉपरली। तो आपने पहली लाइन में ये लिखा और सेकंड लाइन में ये लिखा, ठीक है, ये खुद ही आ रहा होता। अच्छा, आप यहाँ से भी कुछ टाइप करके वहाँ चेंज कर सकते हैं। आपने ये लिखा था, ठीक है, और मैं इसकी जगह जो है वो सपोज करें मैंने /n लिखा और मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स अरसलान हेयर,
तो ये मैंने जैसे एंटर प्रेस किया तो ये देखना कलर जो चेंज हुआ, ये इट मीन्स कि ये चीज़ इस नोट की और इस मेन नोट की ये क्या हुई, अपडेट हो गई है। तो अब अगर आप अपने इसी आईडी पे लॉगिन होके वहाँ जाएंगे तो आपको ये भी नज़र आएगा लिखा हो जो मैंने अभी चेंज किया ना। तो ये बेसिकली इस डेटाबेस में कोई भी कभी भी डेवलपर आके इसमें चेंज नहीं करता, ही मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। तो यहाँ से ये नोट हो गए। इसी तरह जो चैट है, चैट में भी क्या हो रहा है, हर मैसेज एक न्यू नोट पे आता जाता है, ठीक है। ये अच्छा नोट एक दूसरे से यूनिक होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ये डेटाबेस फायरबेस का जो है ये क्या कहते हैं क्रिएट करता है। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इसमें हमारे पास एक मैसेज आएगा, रिसीवर आएगा और सेंडर की आईडी। इस रिसीवर और सेंडर बेसिकली एक ही चीज़ है, रिसीवर में जस्ट उसका नेम है, ठीक है, और सेंडर जो है वो वहाँ पर उसकी यूज़र आईडी है। तो ये मोहम्मद अरसलान ने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है आलियान ने किया हाय, फिर अरसलान ने किया है हाउ आर यू, और फिर इसी तरह से आलियान ने किया अल्हम्दुलिल्लाह फाइन एंड व्हाट अबाउट यू एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा डेटाबेस यहाँ पर आ रहा होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल हमारे पास फायरबेस है हमारा। दोबारा आ जाते हैं हम यहाँ। तो हमने फायरबेस को कैसे बिल्ट इन किया क्या मैंने डीपली आपको बता दिया, और ग्रेडल को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, मेन एक्टिविटी के मैं सबसे पहले तो आ जाता हूँ डिज़ाइन में, यानी यहाँ से लेआउट में आके आप जो है वो मेन एक्टिविटी की जो लेआउट है यहाँ से आ सकते हैं। सेकंड इसका एक तरीका ये कि ऑन क्रिएट में थर्ड लाइन पे आर डॉट लेआउट पे ये लिखी होती है, ये बेसिकली यही नेम। यहाँ पे अगर आप कंट्रोल के साथ ये माउस को प्रेस करें तो आपके पास मेन एक्टिविटी आपकी ओपन हो जाएगी। मेन एक्टिविटी में देखें हमने क्या क्या किया है। मेन एक्टिविटी हमारी बहुत बड़ी है डिज़ाइन के हिसाब से। सबसे पहले मैंने एक रिलेटिव लेआउट लिया, उसमें एक स्क्रॉल व्यू लिया है। वजह क्योंकि हमें ये स्क्रॉल करना पड़ सकता है, ठीक है, डिफरेंट स्क्रीन पे। अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो ये सब कुछ एक साथ ही आ जाएगा, लेकिन अगर स्क्रीन छोटी है तो हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो अगर हमें स्क्रॉल व्यू नहीं देंगे तो छोटी स्क्रीन में प्रॉब्लम हो जाती है। एंड्रॉयड में यही आपने ख्याल रखना होता है मेन, कि आपने हर स्क्रीन को जहन में रखते हुए अपनी चीज़ को डिज़ाइन करना होता है। स्क्रॉल व्यू में एक प्रॉब्लम ये होती है कि स्क्रॉल व्यू अपने अंदर सिर्फ एक ही चाइल्ड को बर्दाश्त करता है, एक से ज़्यादा नहीं। उस चाइल्ड के बेशक सब चाइल्ड्स हों, लेकिन वो उसके अंदर एक ही चाइल्ड को हैंडल करता है। तो मैंने स्क्रॉल व्यू जो है उसकी विड्थ जो है वो रखी मैच पेरेंट, और इसी तरह उसकी हाइट भी मैंने मैच पेरेंट रखी है। उसके अंदर अगेन एक लीनियर लेआउट ली मैंने, उस लीनियर लेआउट को भी मैच पेरेंट रखा है। वर्टिकल उसकी ओरिएंटेशन है, ठीक है जी। तो मैंने उसमें क्या यूज़ किया, मैंने कार्ड भी यूज़ किया। सबसे पहला ये जो आपको कार्ड दिख रहा है ना, ये मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये कार्ड पूरा सेलेक्ट हो गया। इसे एक आईडी दी है, ठीक है जी, और इसकी हाइट मैंने 250 डीपी दी है। मार्जिन दिया है बॉटम, टॉप पे, लेफ़्ट पे, राइट पे, ठीक है। अगर तो आपने सेम देना हो लाइक 20-20-20-20 तो आप सिंपल जो है एक काम और कर सकते थे, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते थे मार्जिन, और मार्जिन आप कर देते लाइक 20 dp। तो ये पूरी साइड से चारों साइड से इक्वली होता है, लेकिन मुझे चारों साइड से इक्वली नहीं करना था, मुझे जो बॉटम है उसको जस्ट 10 पे रखना था। तो इस वजह से मैंने ये किया। एलिवेशन बेसिकली क्या है, जो इसका शेडो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक ज़्यादा ही जूम हो गया, ठीक है, एक शेडो सा जो इफ़ेक्ट आता है ये बेसिकली एलिवेशन की वजह से आता है। रेडियस हमने क्यों लिया है जी, साइडों से थोड़ा सा कर्व हो जाए, वो 5 dp लिया है, एंड सो ऑन। इसी तरह से फ्रेम लेआउट बेसिकली क्या कर रही है, जो इसके साइडों पे ये ग्रीन कलर का आपको बॉर्डर दिखता है, बेसिकली फ्रेम लेआउट की वजह से हुआ है। और जो इसके बैकग्राउंड पे मैंने दिया वो मैंने इनपुट दिया है ड्रॉबल से। ये इनपुट भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था। मैं अगर इसे ओपन करूँ, ये ड्रॉबल में रखी हुई फाइल है,
इसमें हमने क्या किया जनाब, हमने एक शेप ली, शेप में हमने एक स्ट्रोक लिया, उसको एक कलर दिया जो कि हमारा क्या है, थीम ग्रीन। ये कहाँ है, कलर में मैंने रखा हुआ है, मैंने ये जो कलर बताए थे आपको हम देते हैं, ये रहा हमारा कोड, ये उसका नेम, और ये मैंने उसे कलर दे दिया। विथ उसको मैंने दिए 1 dp, आप इसे 2 dp करेंगे तो ये मज़ीद कुछ इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। कॉर्नर इसके मैंने जो है उसको रेडियस दे दिया 5 dp, ताकि ये थोड़ा सा ऐसे कर्व हो जाए। तो इसे उठा के डिज़ाइन को पूरे का पूरा मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ। तो इससे क्या हुआ जनाब कि आपका जो एक कार्ड है वो एक खूबसूरत सी लुक देता है। ठीक है, इस तरह से देखें। उसके अंदर हमने कुछ लीनियर लेआउट लिए हैं। उस लीनियर लेआउट के हमने क्या क्या रखी है जनाब, एक इमेज रखी है और एक टेक्स्ट रखा है। इस लीनियर लेआउट को मैंने मैच पेरेंट रखा हुआ है, सेंटर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, और इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल रखी। वर्टिकल क्यों रखी कि इसके जो एलिमेंट होंगे वो एक के बाद दूसरा ऐसे वर्टिकल ऑर्डर में आएंगे। अगर तो ये कोविड ट्रैकर जो टेक्स्ट है मुझे इस इमेज के इस साइड पे यानी राइट साइड पे या लेफ़्ट पे रखना था, तो मैं इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल के बजाय यहाँ से हॉरिजॉन्टल करता। खैर, मुझे इमेज लेनी थी, इमेज मैंने ली, उसको मैंने साइज़ दिया, और इमेज जो है वो भी हमने ड्रॉबल में रख दी और यहाँ से वो कॉल कर दी। याद रखें, आप जितनी भी इमेजेस होती हैं उसे आप अपने ड्रॉबल में रखते हैं। ड्रॉबल ये रहा, ड्रॉबल को आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आप शो इन एक्सप्लोरर कर दें, तो ये ड्रॉबल का जो फोल्डर है ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, ड्रॉबल ये रहा। मेन ड्रॉबल तो आपको ये दिख रहा होता है, लेकिन इसमें आप देखें कुछ चीज़ें इस तरह की रखी हैं। लेकिन मैंने जितनी भी इमेजेस हैं इनको क्या किया था, इनको मैंने रखा है अलग अलग साइजेस में। ये फोल्डर मैंने नहीं बनाए, ये आप जब अपने क्रिएट करते हैं तो वहाँ से ये आ रहे होते हैं। हर इमेज को मैंने इसी तरह रखा है। ठीक है, ये XXX DPI में रखा हुआ साइज़, तो ये साइज़ ज़रा जो है ये बड़ा होता है। अगर मैं इसे ओपन करके आपको दिखाऊं तो आप इमेज का साइज़ देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और अगर मैं यही सेम इमेज आपको सिंपल HDPI में आके ओपन करता हूँ तो आप देखें साइज़ कितना छोटा है। और इसी तरह हर साइज़ यानी एक दूसरे से LDPI ये उससे भी छोटा साइज़ होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से होते हैं। अब क्वेश्चन ये कि भाई हम कैसे ये सब डिज़ाइन करेंगे। वेरी सिंपल, ये जो XD सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो डिज़ाइनर से मैंने पूरा डिज़ाइन लिया, XD पे ही बनाते हैं हम लोग, काम XD पे ही करते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसी पे हम ये सब क्रिएट करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये इमेज थी, ठीक है, इस वक्त ये ग्रुप हुआ, मैं कंट्रोल शिफ्ट G अगर करूँ तो ये अनग्रुप हुआ। ये इमेज है, इसका मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका चाहिए जनाब सारे साइज़ में। ये साइज, ये इमेज मैंने सेलेक्ट की तो ये आ रहा है, इस इमेज की सिलेक्शन हुई हुई है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको, अरे कहाँ गया ऑप्शन, ये रहा, सॉरी, मेक फोर्ट, एक्सपोर्ट किया मैंने, क्यों ओपन नहीं हो रहा, ये सॉरी, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड। असल में मैं शॉर्ट की डायरेक्ट यूज़ कर रहा होता हूँ, कंट्रोल ही, तो मेन्यू ऊपर नीचे हुए भी हैं तो मुझे याद ही नहीं रहा। खैर, ये रहा कंट्रोल ई का, मैंने अभी भी इसी तरह ढूंढा, मैंने कहा कंट्रोल ई कहाँ लिखा हुआ, वही है। खैर, एक्सप्लोर सिलेक्टेड, यहाँ पे आए तो हम यहाँ से एंड्रॉयड सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही एंड्रॉयड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोकेशन देते हैं, अभी तो मैंने सारे एसेट्स की यहाँ पर लोकेशन दी हुई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने डेस्कटॉप पे जो है ना वो दे देता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, एसेट्स,
इसके अंदर जो है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ताकि जो मेरी फाइल है वो वहाँ जाए। तो मैं यहाँ से एंड्रॉयड पे रखता हूँ तो ये बेसिकली सारे साइज़ देगा, यहाँ पे बता रहा है LDPI, MDPI, HDPI, XGPI, ठीक है। सारे iOS पे करते हैं तो ये 1x 2x 3x देता है, वेब पे करते हैं तो ये 1x 2x, और डिज़ाइन पे तो सिर्फ एक ही x दे रहा होता है जो उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है। एंड्रॉयड पे क्लिक करके मैं अगर इसको एक्सपोर्ट कर दूँ जनाब, तो इससे होता क्या है कि मेरे पास ये फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे मेरे रखा है। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो देखें मेरे पास ये सारे साइजेस में वही वाली इमेज जो है वो आ गई है। नेम इसका सेम होता है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको कॉपी करते हैं और जो हमारा ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है ड्रॉबल से जो हमने ओपन किया था, यहाँ पे राइट क्लिक करके हम पेस्ट कर देते हैं। मैं भी नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इस तरह से जो है हम वो अपनी इमेज ले लेते हैं। फिर मैंने एक टेक्स्ट भी लिया है, उसमें टेक्स्ट में मैंने क्या लिखा, कोविड ट्रैकर। ये हमारी लीनियर यहाँ तक ख़त्म हुई और ये कार्ड भी यहाँ पूरे का पूरा एंड हो गया। ये तो था पहला एक कार्ड व्यू। इसी तरह ये बाकी सारे कार्ड व्यू हैं। सिंपल इनमें फ़र्क ये है कि साइज़ का, और एक एक्स्ट्रा लेआउट ली जिसकी के हमने ओरिएंटेशन क्या रख दी, हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि ये एक पूरी एक न्यू मैंने लेआउट ली और उसके बाद उसमें दो एलिमेंट मैंने, एक पहला कार्ड ये रखा और दूसरा ये, तो ये आपस में क्या है, हॉरिजॉन्टल अलाइन हुए। तो इस वजह से बाकी सारा काम बिल्कुल उसी तरह सेम है, बस साइज़ जो है वो हमने इस तरह रख दी। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, मैंने विद ज़ीरो की है। तो विद ज़ीरो से बेसिकली होता क्या, देखिए मैंने इस पूरी लीनियर लेआउट, अच्छा ये विद वगैरह जो है या वेटेज जो है ये अप्लाई होता है सिर्फ लीनियर लेआउट में, ठीक है। तो मैंने जो लीनियर लेआउट ली है यहाँ से चल रही है और ये यहाँ के एंड हो रही है। इस लीनियर में बेसिकली हमारे पास देखें दो कार्ड हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों कार्ड को मैंने क्या किया जनाब, इनकी विद मैंने 0 दी और वेट इनको दे दिया 1, यहाँ पे भी और इस वाले को भी 1। तो इससे होगा क्या, ये दोनों कार्ड बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर मैं इनको साइज़ आगे पीछे करता तो ये अलग अलग स्क्रीन में प्रॉब्लम कर देते। छोटी बड़ी स्क्रीन में कोई एक कार्ड साइड से निकल जाता, कोई दूसरा उस साइड से निकल जाता, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसको हैंडल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, आप वेटेज यूज़ करें। आपने विद 0 की, आप वेट 1 कर दें तो वो इक्वल होंगे, चाहे जितनी भी बड़ी स्क्रीन या जितनी भी छोटी स्क्रीन हो वो उस पर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इस पे मैंने हाइट लाइक 150 दी है, इसी तरह इसको मार्जिन वगैरह दिया है, एलिवेशन दी है एंड सो ऑन। फ्रेम लेआउट अप्लाई किया, फिर एक लीनियर उसके इंटरनल यूज़ किए जिसमें हमने एक इमेज दी है, ठीक है, इमेज का साइज़ दिया है और फिर एक टेक्स्ट भी दिया, और ये पूरे का पूरा इसी तरह। याद रखें इसमें आईडीज़ बहुत अहम है। मैंने जो आईडीज़ दी हैं जिस पे मैं टैप करके क्लिक कर रहा हूँ, मैंने हर एक कार्ड व्यू को एक आईडी दी। ये कार्ड व्यू है लाइक, तो चैट वाला मैंने इसको दिया और मैं टैप इसी पे कर रहा हूँ। मैं इमेज चैट वगैरह पे मैंने कॉल नहीं दी, मैंने इस पूरे कार्ड पे दी है। तो चूंकि इमेज और ये चैट भी उस कार्ड के इंटरनल पार्ट हैं, तो अगर आप इमेज पे भी क्लिक करते हैं अपनी एप्लीकेशन के तो आप न्यू इंटेंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे लेआउट डिज़ाइन में सेम इसी तरह से चीज़ें रखी हुई हैं, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, ये सब कुछ आ रहा है। बस इमेजेस अलग अलग मैंने रखी जो उनको कॉल किया और उनके टेक्स्ट को चेंज कर दिया। तो ये हमारी हो गई मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल डिज़ाइन। अब आ जाते हैं हम इसके जावा के कोड की तरफ। तो जावा के अगर कोड को अब आप देखें तो मैंने क्या किया जनाब, यहाँ पर सबसे पहले जो है ना हम अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। हमने यूज़र फायरबेस का एक यूज़र लिया जो करंट हमारा यूज़र होगा उसे कॉल करने के लिए। फिर फायरबेस की ऑथेंटिकेशन ले ली, इसको मैंने mauth नाम दिया। इसी तरह रूट रेफरेंस लिया जो कि डेटाबेस के से हमारा रेफरेंस उठाएगा। और इसी तरह जो कार्ड व्यू है हमने वो लिए और कार्ड व्यू में जितने भी थे हमने उनके नेम यहाँ पर दे दिए। देन सबसे मेन पार्ट हमारा होता है ऑन क्रिएट में फिर हम काम करते हैं। ये 3 लाइन का कोड तो ऑलरेडी लिखा होता है।
अब इसमें मैंने जनाब क्या किया, जो हमारा पहला कार्ड व्यू था कोविड का, उसको इक्वल किया, फाइंड बाय आईडी किया, r.id. और ये वो आईडी है जो उस डिज़ाइन से मेरे उठा रहा है बेसिकली। मैं इस पर अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई कहाँ जाना है। मेन एक्टिविटी 2 में भी सेम नाम से है और मेन में भी, तो मैं मेन पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली देखेंगे उसी की आईडी यहाँ मुझे ले आया। तो हो क्या रहा है कि फाइंड व्यू बाय आईडी ले रहा है, इस आईडी को कॉल करके बेसिकली हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो मैं जब भी ये यूज़ करूँगा तो बेसिकली इसका मतलब होगा मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस पोजीशन को, यानी इस वाले कार्ड व्यू को। इसी तरह चैट को मैंने रखा है और बाकी जितने भी चीज़ें हमने यूज़ की उन सबको मैंने यहाँ पे रख दिया। इसी तरह ऊपर जो हमने mauth लिया है उसका फायरबेस auth.getInstant, ये आप उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं। फायरबेस एक बहुत डिटेल्ड वो है, वो मैं यहाँ पूरा का पूरा डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद जनाब काम हमारा शुरू होता है यहाँ कोविड ट्रैकर पे हमने क्या किया, सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया। ये बेसिकली क्या करेगा, यानी जैसे ही आप इस कार्ड को क्लिक करते हैं, अच्छा ये बहुत सिंपल है, इसको यूँ सिंपल आप लिखेंगे, लाइक मैं कोविड पे लिख रहा हूँ, मैंने लिखा ये डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ न्यू ऑन लिखेंगे। जैसे ही आपके पास ये आएगा एंटर प्रेस करें, आपके पास पूरे का पूरा ये कोड आ गया। यहाँ पर आपने सिंपल, मैंने ये जो इंटेंट लिखा है वो यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं, लाइक मैंने लिखा इंटेंट और इसको नेम मैंने दिया यही दे देते हैं, इंटरनल है तो एरर नहीं देगा, इंटेंट, ठीक है जी। और इसको न्यू इंटेंट आप करें और न्यू इंटेंट में आप क्या करते हैं, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली जिस भी एप्लीकेशन में उसका कॉन्टेक्स्ट लेगा, कॉमा, और फिर वो आप यहाँ पर लिखते हैं एक्टिविटी का नेम के जिसमें आपने जाना है, यानी प्रेस करके। तो वो मेरे पास था कोविड ट्रैकर एक्टिविटी डॉट क्लास के नाम से। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे जनाब के स्टार्ट कर दो इस एक्टिविटी का, और जो भी हमारे इंटेंट का नेम है दैट इज़ कोविड इंटेंट, तो ये क्या करेगा, प्रेस करते ही उस पर चला जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको लिख कर दिखा दिया कि बेसिकली कैसे हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसी तरह ये बाकी सब के भी लिखे हुए। यहाँ तक हमारी ऑन स्टार्ट की जो एक्टिविटी है ना वो क्लोज है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली कहाँ जाके क्लोज हो रही है, ये लाइन उसको शो कर रही है यहाँ पे ऑन स्टार्ट। ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल होता है एक एंड्रॉयड का, कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो पहला काम वो क्या करे जनाब, पहला काम वो ये करे कि इफ़ करंट यूज़र इज इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या है, मैंने आगे कमेंट में लिख दिया, दिस मीन्स द यूज़र इज नॉट ऑथेंटिकेटेड सो वी विल सेंड हिम फर्स्ट टू द लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है जनाब। हम क्या करेंगे, उसे लॉगिन एक्टिविटी की तरफ भेज देंगे। अब लॉगिन पे जाने से पहले हम चाहते हैं वो हमारा ज़रा खूबसूरत सा बना हुआ ना ऑन बोर्डिंग भी देखे, जैसे वो स्लाइड हम करते हैं। तो मैंने क्या किया जनाब, इसको भेज रहा हूँ मैं ऑन बोर्डिंग पे, ठीक है। चले मैं इसको यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ इसी तरह से ना कि ऑन बोर्डिंग एंड लॉगिन एक्टिविटी। तो अब क्या होगा जनाब कि अगर ये यूज़र जो है, ये अच्छा कमेंट है, ठीक है, ये डबल लाइन मैंने जो लगाई है ना, ये डबल स्लैश, ये कमेंट है, इट डजेंट मैटर कि आप यहाँ जो भी लिखें, इसका प्रोग्राम पे कोई पार्ट नहीं है, मतलब ये आपको जस्ट बता रहा होता है क्या। मेन काम है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ब्रैकेट के अंदर। तो जनाब अगर ऐसा हो, यानी करंट यूज़र नल है, तो क्या करो, उसको कहाँ भेज दो, सेंड यूज़र टू ऑन बोर्डिंग एक्टिविटी। मैंने बेसिकली एक मेथड बना लिया और इस मेथड में मैंने क्या कोड लिखा है वो जनाब मैं, अच्छा इसी पे अगर मैं कंट्रोल
लाइन याद रखिएगा 127 पे हम वापस आएंगे। मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये नीचे मौजूद है। मैंने क्या किया है, गौर से देखें, इस मेथड में मैंने क्या किया, मैंने इंटेंट ही लिखा बेसिकली। ये बस सिर्फ एक समझ लें, अपने कोड को ज़रा खूबसूरत कर देते हैं इस तरह से। आप अलग अलग इंटेंट नीचे अलग अलग मेंशन कर दिए और मैं सिंपल उसका नेम देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल जगह पे भी यूज़ करना पड़ सकता था। तो मैंने क्या किया जनाब, मैंने ये किया कि मैं इसे वहाँ पे कॉल कर लूँगा। इसमें मैंने वही लिखा, इंटेंट ऑन बोर्डिंग न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी। यहाँ पे आप गेट कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते थे। खैर, तो ये कहाँ पे जाए जनाब, अगर ये क्लिक हो तो ये जाए ऑन बोर्डिंग एक्टिविटी पे। ठीक है, वो क्या है वो भी बता दूंगा। अब अच्छा, नीचे मैंने कुछ यहाँ पर ज़रा कुछ और भी अबड़म शबड़म लिखा। This will stop the user to get again to the main activity when user press the back button। होता क्या है जनाब, इस लाइन से और इस लाइन से फिनिश से, कि यूज़र साहब देखिए, हम पाकिस्तानी तो हर काम उल्टा करने के पहले सोचते हैं ना। अगर एक यूज़र लॉगिन नहीं है, मेन एक्टिविटी ने उठा के उसे फेंक दिए कहाँ पे, ऑन बोर्डिंग पे। यूज़र भैया कह रहे नहीं मैंने तो वापस में ही जाना, तो वो बैक बटन दबा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अगर हम ये ना करें तो वापस लॉगिन पे आ जाएंगे, सॉरी वापस मेन पे आएंगे। मेन उसे उठा के फिर वहाँ भेज देगी, क्योंकि उसने दोबारा चेक करना है। मेन पे वापस आए तो अगेन ऑन स्टार्ट पहले चलता। ऑन स्टार्ट पे से मिला कि भाई ये तो लॉगिन वाला नहीं है यूज़र, ये तो 2 नंबर आदमी से, वो उसे उठा के फिर यहीं फेंक देगी, ये फिर बैक करके वापस आएंगे। हमने वो काम ही ख़त्म कर दिया, बैक वाली उनकी फंक्शनैलिटी ही बंद कर दी। ठीक हो गया जनाब। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये वही कर रहा है। हम वापस आ जाते हैं यहाँ, और एल्स पे हमने क्या दिया है, यानी इसका मतलब कि यूज़र साहब जो हैं वो ऑलरेडी क्या है, लॉगिन हैं। याद रखें, लॉगिन होना एक अलग चीज़ है और उसकी वेरिफिकेशन एक अलग चीज़ है। तो लॉगिन है, अब अगर लॉगिन है तो जनाब उनको क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई में हमने क्या किया है, वो ये रहा, बिल्कुल इसी के नीचे ही लिखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बाउंड्री के अंदर हमने क्या किया, वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई साहब ये यूज़र जो है ये मतलब रजिस्टर्ड है कि नहीं है। इसका हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसमें करंट यूज़र आईडी रखी, इक्वल रखा, एम ऑथ से हम निकालेंगे यूज़र आईडी, एम ऑथ डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट यू आईडी। ये क्या करेगा, करंट यूज़र की यूज़र आईडी ले लेगा। वी आर चेकिंग फॉर द यूज़र अथेंटिकेशन। रूट रेफ ऊपर जो हमने एक दिया था, ये रहा। रूट रेफ में क्या करेगा जनाब, ये रूट रेफ बेसिकली चेक करेगा, रूट रेफ डॉट चाइल्ड में यूज़र्स में डॉट चाइल्ड में करंट यूज़र आईडी डॉट वैल्यू ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर लेगा। अच्छा, ये कोड ना आप जब आप ये लिखते हैं तो ये एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाता है। यानी आप डॉट ऐड वैल्यू जैसे ही लिखेंगे तो ये ऑटो आ रहा होता है, एंटर करते हैं तो ठक से ये पूरा आ जाएगा। बीच में ये जो स्टफ है ये आपने खुद लिखा है, बाकी आ जाता है, और ये भी साथ में ही चीज़ आ रही होती है। समझा देता हूँ मैं एक मरतबा। यहाँ मैंने लिखा रूट रेफ डॉट चाइल्ड, चाइल्ड में मैं इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा लाइक यूज़र्स। और ये कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपने यहाँ यूज़ की हैं वही वहाँ आ रही होती हैं, और बाद में भी इन्हीं को ही रखते हुए कॉल करना है, वरना बड़े एरर्स आते हैं। मैंने लिखा चाइल्ड, चाइल्ड में मैंने दे दिया जनाब करंट यूज़र आईडी, और फिर डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये मैं कह रहा था जो आपसे ना, डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर। एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आपने लिखा न्यू और वैल्यू इवेंट लिसनर, वैल्यू इवेंट लिसनर। ठीक है जी, यहाँ पे आते हुए आपने एंटर प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा कोड आ जाएगा आपके पास। यहाँ आपने ये लाजमी देने होते हैं।
तो ये पूरा आ गया। अब बीच में सिर्फ यहाँ पर जो है मैंने ये जो कंडीशंस हैं वो रख दी। तो इस तरह से होगा। मैं वापस कंट्रोल Z करके अपने कोड की तरफ आ जाता हूँ। ओके जनाब, तो ये हमारा कोड था। अच्छा, मैं इसी तरह से आ जाता हूँ क्योंकि मैंने असल में गिटअप पे कोड ये अपडेट करके रखता हूँ ना, तो वो उसमें चेंज कुछ ले रहा था। ओके फाइन। अब अगर उसे ये अच्छा ये क्या है, रूट रेफ और उसका चाइल्ड है ये ज़रा देख लीजिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। फायरबेस में जनाब हम रियल टाइम डेटाबेस में आ गए। ये है हमारे पास रूट का रेफरेंस, और उस रूट रेफरेंस में जनाब ये हमारे यूज़र्स, ठीक है ना, वो यहाँ से चेक करेगा जो करंट यूज़र है क्या उसकी आईडी यहाँ पे है भाई, ये कर रहा है। रूट रेफ्स का चाइल्ड यानी यूज़र्स, रूट रेफ का चाइल्ड यानी यूज़र, यूज़र का चाइल्ड यानी यूज़र आईडी यहाँ से चेक कर रहा है। ठीक है जी, करंट यूज़र आईडी डॉट इवेंट लिस्नर उस पर लगा। अब इफ डेटा स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड फादर नेम अगर उसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जो हमारा यूज़र है ना वो रजिस्टर्ड है। समझ रहे हैं कहानी क्या है? मतलब उसने ये चेक किया रूट रेफ का चाइल्ड यूज़र, यूज़र का चाइल्ड सपोज करें ये है, अगर इसमें उसका एफ नेम फर्स्ट नेम मौजूद है तो इसका मतलब ये यूज़र जो है ये क्या है, पुराना यूज़र है, पहले से इसका डेटा हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया, सिंपल। तो फिर आगे हमारी एप्लीकेशन उसी तरह यानी मेन एक्टिविटी से शो हो जाएगी। लेकिन सपोज करें उसके पास उसे नहीं मिलता, फर्स्ट नेम नहीं है, इसका मतलब उसने अपना डेटा जो है वो अपडेट नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो यूज़र हमारा क्या है, एक नया यूज़र है। अच्छा, यहाँ एफ नेम की जगह आप एल नेम यानी लास्ट नेम भी कर सकते थे जो वहाँ आपने दिए हैं। एफ नेम, फर्स्ट नेम, एल नेम, लास्ट नेम और नंबर वगैरह दिया हुआ। मैंने खुद ही फर्स्ट नेम से ही कर लिया था। तो इसका मतलब तो यूज़र पुराना है। लेकिन अगर एल्स हो यानी ऐसा नहीं होता, उसे नहीं मिलता, तो इसका मतलब नेम इज़ नॉट अवेलेबल, सो मीन्स यूज़र इज़ अ न्यू यूज़र। अगर ऐसा है तो उसको कहाँ जाना चाहिए, उससे जाना चाहिए प्रोफाइल की एक्टिविटी में, ताकि वो पहले जनाब अपनी प्रोफाइल तो अपडेट कर दे। हमें क्या पता चलेगा कौन से भाई साहब हैं ये। ठीक है जी, तो वो आते हैं प्रोफाइल पे। अब प्रोफाइल में क्या होता है वो आपको पता ही है। ठीक है, हम आगे उसको देख लेंगे। तो ये था हमारे पास जनाब वेरीफाई यूज़र, ये ऑन स्टार्ट पे होता है। इसके अलावा हमारे पास हमने ऊपर जो मेन्यू लिया हुआ है, ठीक है, मेन्यू जो हमने अलग से बनाया था, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ये रहा। ये जो मेन्यू है ये इसको शो करवाने के लिए भी आपको कोड लिखना पड़ता है जनाब। कोड ये होता है कि ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू आप देते हैं, और उसमें आप अपना जो मेन्यू आपने बनाया है जिस नाम से, ठीक है, ऑप्शन मेन्यू, ये आप उसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसको सिंपल, ये कोड है उसका। इसी तरह उसके जो ऑप्शंस हैं डिफरेंट, ठीक है जी, ये वाले ऑप्शन जो हैं इनकी आईडीज़ हैं, इन पे क्या क्या आपने अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर लिख देते हैं ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्ट, कि इफ़ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट मेन लॉग आउट ऑप्शन, अगर तो लॉग आउट को कोई क्लिक करता है इस वाले को, तो भाई वो क्या करे, वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि एम ऑथ से क्या कर जाओ, साइन आउट करो। और जब वो साइन आउट हो तो फिर कहाँ जाएगा, फिर वो जाना चाहिए ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पे। यही वजह है कि जैसे ही कोई एक यूज़र साइन आउट होता है तो वो कहाँ चला जाता है, वो ऑन बोर्डिंग पे जाता है और फिर वहाँ से दोबारा लॉगिन एक्टिविटी की तरफ जाके और लॉगिन होता है।
इसी तरह अगर प्रोफाइल ऑप्शन पे क्लिक करें तो फिर कहाँ चला जाए, यानी इस पे, तो फिर कहाँ पे जाए जनाब, फिर वो जाए यहाँ सेंड यूज़र टू प्रोफाइल एक्टिविटी। और अगर इसी तरह वो अबाउट के उस पे जाता है तो कहाँ जाए जनाब, स्टार्ट लोडर पे जाए। स्टार्ट लोडर मैंने यहाँ नीचे ही लिखा हुआ है, ये वो है जहाँ पे आप लोगों का लिखना था ना प्रोजेक्ट का, ये वो है। ठीक है, ये इसी तरह बिल्कुल सिंपल है, इसको मुश्किल नहीं कुछ भी समझना। ये वो टेक्स्ट है जिसमें लिखा है कि दिस इज़ अ होम ट्रीटमेंट ऐप एंड सो ऑन। ये जो आप कह रहे थे ना कि इसका कलर वो होना चाहिए, मैंने आपको बताया था इट्स नॉट पॉसिबल, इसकी वजह यही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट मैसेज सिंपल होता है, बस मैसेज वो आपका यहाँ शो होगा, उसमें हम कोई कलर्स वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं। नीचे तो मैंने वही सेंड टू देयर देयर देयर, ये इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है। आई होप कि आपको मेन एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, मैं इसको आज यहीं पे रोकता हूँ इस वीडियो को, फिर बाकी जो है हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे।